बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा है, जमकर बवाल कट रहा है, आगजनी हो रही है और इसमें सैकड़ों जाने जा रहे हैं। माहौल सुधरने की बजाय बिगड़ रहा है। इस बवाल के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो भारत पहुंची। आपको बता दें, बांग्लादेश में ये सारा बवाल आरक्षण के मुद्दे पर है। विवाद बढ़ने की वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन दंगों की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि अब बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का क्या होगा, क्योंकि वहां के प्रदर्शनकारियों में सबसे ज्यादा नाराजगी शेख हसीना को लेकर है। और अब जब शेख हसीना भारत आ गई हैं, ऐसे में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि हसीना के भारत आने से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा हिंदुओं पर निकलेगा। वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। शुवेंदु अधिकारी कहते हैं, कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहें। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। रंगपुर में नगर परिषद के पार्षद हरधन नायक की हत्या कर दी गई। सिराजगंज के थाने में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, इनमें 9 हिंदू हैं। वहीं नोआखाली में हिंदुओं के घर जला दिए गए। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से यही कहूंगा कि वो तुरंत इस मामले को लेकर भारत सरकार से बात करें। शुवेंदु अधिकारी ने सीएए का जिक्र किया। कहा, सीएए में साफ है, अगर किसी को धार्मिक उत्पीड़न के कारण पीटा जाता है तो हमारा देश आगे आकर इन मामलों को देखेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 3 दिनों के भीतर इस स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो बांग्लादेश जमात और कट्टरपंथियों के हाथों में जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा बढ़ गई। आरक्षण सुधार की मांग से शुरू हुआ आंदोलन सरकार बदलने के आंदोलन के रूप में बदल गया। सरकार के इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थक लोगों के बीच भीषण झड़पें हुई। दोनों गुटों के बीच टकराव में अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, सैकड़ों घायल हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं, जिन पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तरों और उनके नेताओं के आवास पर हमला किया। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भारत ने रविवार रात बांग्लादेश में रह रहे अपने सभी नागरिकों को पड़ोसी देश में हिंसा की ताजा घटनाओं के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी। भारत ने नया परामर्श जारी करके अपने नागरिकों से अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने को कहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।